पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। बिगड़े हालातों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बोलते हुए मंगलवार को कहा कि पूर्व पीएम शेख हसीना ने बहुत ही कम समय में भारत आने के लिए मंजूरी मांगी। विदेश मंत्री ने बताया कि हमें उसी समय बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान की मंजूरी के लिए अनुरोध मिला, जिसके बाद वो कल शाम यानी कि सोमवार 5 अगस्त को दिल्ली पहुंची। एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि बांग्लादेश के हालात पर सरकार नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में शेख हसीना ने कल कुछ वक्त के लिए भारत आने की अनुमति मांगी थी। उनका अनुरोध स्वीकार कर उन्हें यहां आने की अनुमति दे दी गई। इसके साथ ही बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। On 4th August, events took a very serious turn. 4 अगस्त को हालात बिगड़े। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए, साथ ही पुलिस थानों और सरकारी संस्थानों पर हमले हुए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। हिंसा ने व्यापक रूप ले लिया। लेकिन सबसे चिंता की बात वहां के अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों के बिजनेस और मंदिरों को अलग अलग स्थानों पर नुकसान पहुंचाया गया है। 5 अगस्त को कर्फ्यू के बाद भी प्रदर्शनकारी ढाका में जुटे। उसके बावजूद सड़कों पर मार्च निकाला गया। हमारी समझ ये है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। बहुत कम समय में उन्होंने कुछ समय के लिए भारत आने की मंजूरी मांगी। हमने बांग्लादेश अधिकारियों से फ्लाइट क्लियरेंस की मंजूरी मांगी। वे कल शाम दिल्ली पहुंची। इसके अलावा एस जयशंकर ने आगे कहा, पिछले 24 घंटों में हम ढाका में अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। अभी यही स्थिति है। मैं एक महत्वपूर्ण पड़ोसी के बारे में संवेदनशील मुद्दों के संबंध में सदन की समझ और समर्थन की मांग करता हूं, जिस पर हमेशा एक मजबूत राष्ट्रीय सहमति रही है। जयशंकर ने ये भी कहा कि सरकार पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के मामले में स्थिति पर नजर रखी हुई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना के जाने के बाद हुई हिंसा में हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ भी की गई। बता दें, शेख हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा हुई थी। इसके बाद पीएम हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया। वो ढाका में अगरतला के रास्ते भारत पहुंची थी। हिंडन एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे बातचीत की। हसीना लंदन या फिनलैंड अब जा सकती हैं। 49 साल के बाद एक बार फिर से इतिहास ने अपने को दोहराया। 1975 में वही अगस्त का महीना था जब शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उन्हें एक मिलिट्री कू में मार दिया गया था। उनके साथ साथ उनके कई और परिवार के सदस्यों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय शेख हसीना अपने पति के साथ जर्मनी में थी और उस समय भी उन्होंने भारत की ओर मुंह किया था शरण लेने के लिए। और 1975 में वो भारत आ गई थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और 1981 तक वो भारत में रही और 81 के बाद वो बांग्लादेश गई और एक बार फिर से स्टूडेंट मूवमेंट में हिस्सा लिया और डेमोक्रेसी के लिए गुहार लगाई और जनरल इरशाद की सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी। 1996 में वो प्रधानमंत्री बन गई और पिछले 15 वर्ष से लगातार वो प्रधानमंत्री के पद पर थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पे प्रदर्शन हो रहा था, स्टूडेंट सड़कों पर थे। लेकिन यकायक हमने देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट प्रदर्शन जो है एक अलग ही रुख और एक अलग मोड़ लेता गया। हमने देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी की तरफ जाने लगी और यही एक वजह थी कि कल फाइनली शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा। उन्हें वहां की फौज ने 45 मिनट का समय दिया। उन्होंने कहा कि 45 मिनट में जो कुछ ले सकती हो अपने साथ ले लो और आप किसी और ठिकाने पे चले जाओ जहां पे आपको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। एक बार फिर से अगस्त का महीना 49 साल के बाद शेख हसीना ने भारत की ओर रुख किया। लेकिन इस बार उन्होंने ट्रांजिट की तरह भारत को यूज करने की कोशिश की है। यहाँ कुछ दिन रहेंगी। लगता है कि आज की रात भी शेख हसीना को भारत में काटनी पड़ेगी। यहाँ पे हिंडन एयरबेस जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस हिंडन एयरबेस पे कल 5:30 बजे उनका जो हवाई जहाज था लैंड किया गया था और उसके बाद उनको एक सेफ जगह पे लिया गया है। तब से उनके साथ बातचीत चल रही है। सबसे पहला काम उन्होंने यहाँ की किया नेगोशिएशन यूनाइटेड किंगडम के साथ, क्योंकि शेख हसीना की जो बहन है वो वहां की सिटीजन है। वो चाहती है कि अपनी बहन के साथ वहीं जाके वो शरण ले लें। लेकिन लगता है कि अभी वो कहीं कन्विंस नहीं कर पाई है यूके को। यही एक वजह है कि उन्हें शरण नहीं मिली है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन उनके पास है बेल्जियम में भी जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तीसरा ऑप्शन है उनके पास फिनलैंड, यानी कि हेलसिंकी में जाके बसना चाहती है। लेकिन जब तक कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तो भारत में वो रहना पसंद करेंगी, क्योंकि भारत हमेशा उनकी मदद के लिए आया है।
भारत ने 1971 में देखा था किस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ईस्ट बंगाल की पूरी मदद की थी, परसिक्यूशन चल रहा था, हिंदू को मारा जा रहा था, बंगालियों को काटा जा रहा था। उस समय भारत ने उनका साथ दिया था। यही एक वजह थी कि शेख मुजीबुर रहमान हमेशा भारत की काफी इज्जत करते थे। शेख हसीना भी अपने पिता के कदमों पर चलते हुए भारत की हमेशा इज्जत करती रही है। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि किस तरीके से आतंकवादी शिविरों को बंद कर दिया, इस्लामिस्ट रेडिकल्स के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। और उनकी पूरी कोशिश ये रही कि किसी न किसी तरीके से ये जो भी लोग हैं जो भारत के विरोध हैं उन पे शिकंजा कसा जाए। ये एक वजह है कि हमने देखा कि कोऑपरेशन काफी ज्यादा दोनों मुल्कों के बीच में था। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं ये चीन को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पाकिस्तान की ISI को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को आज तक वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा जो 1971 में भारत ने दिया था बांग्लादेश बनाकर। यही एक वजह है कि उसकी पूरी कोशिश रहती है ये भारत को नुकसान पहुंचाए या बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाए। और इस बार बांग्लादेश के द्वारा भारत को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। और हमने देखा कि किस तरीके से शेख हसीना का तख्ता पलट दिया गया और 45 मिनट का समय दिया गया। और 45 मिनट के बाद इसी हिंडन एयरबेस पर हवाई जहाज से वो लैंड किया और पिछले 24 घंटे से वो भारत में है। नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन अभी तक नेगोशिएशन का कोई अंजाम सामने नहीं आया है। और यहाँ पे इस समय बातचीत का दौर पूरा चल रहा है। और हमने देखा कि भारत इस मसले को जो ये बांग्लादेश में इस समय हालात है, 3 फ्रंट पे कोशिश चल रही है। एक तो पॉलिटिकल फ्रंट पे हमने देखा कि किस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग हुई और ऑल पार्टी मीटिंग में जो भी सवाल थे अपोजिशन के उसका जवाब दिया गया। उसके बाद मिलिट्री फ्रंट पे हमने देखा कि किस तरीके से जो सरहद है 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वहां पे चौकसी बढ़ाई गई है। क्योंकि 1971 में हमने देखा था कि किस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स का क्राइसिस हुआ था। इस बार वो नहीं चाहते कोई ऐसा क्राइसिस हो। यही एक वजह कि DG BSF लगातार वहां पे कैंप कर रहे हैं और कमांडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। और तीसरा, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी इस मसले को देखा जा रहा है। एक जगह जहां पे शेख हसीना को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, वही भारत की कोशिश रहेगी कि बांग्लादेश के साथ वहां रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि बगल में एक और पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में पैदा हो जाए। क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरह कोई ऐसा मुल्क हो जो यहाँ पे आतंकवाद फिर से घुसपैठ कराने की कोशिश करे। यही एक वजह कि भारत चाहेगा कि बांग्लादेश की जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनती है उसके साथ अच्छे रिश्ते हों। फिलहाल यहाँ पे शेख हसीना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है शेख हसीना मेरी बहन है और आने वाले दिन में रक्षाबंधन है और एक भाई कभी भी बहन का साथ नहीं छोड़ता। ये एक वजह है कि मुश्किल के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ रहे और इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की उसे मुश्किलात का सामना न करना पड़े, चाहे उसके लिए यहाँ पे उन्हें ज्यादा देर रहना ही क्यों न पड़े। हिमांशु के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ, भारत के लिए।